क्या कोई याचना करने के लिए तुम्हारे पास आया, उसकी तुम याचना पूरी नहीं कर पाए? क्या हो गया? तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? क्या अगम्य से गम्य हो गया? क्या गमन करने को तुमने त्याग दिया? क्या किया? तुमसे क्या अपराध हो गया? तब रोता बिलखता हुआ ये अर्जुन कहने लगा कि हे भाई, हे भैया, जिसकी कृपा से हम महाभारत के विजेता बने, जिसकी कृपा से दुर्वासा के श्राप से बचे, जिसकी कृपा से हम लाक्षागृह से पार हो गए, जिसकी कृपा से हमने संसार के बड़े बड़े कष्टों को हंसते हंसते झेल लिया, आज वो सांवरा, वो कृष्ण हमें छोड़ के, धराधाम को छोड़ के लीला का संवरण करके भगवान चले गए। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना कि इस पृथ्वी को त्याग के भगवान चले गए, तब युधिष्ठिर को लगा कि इस पृथ्वी पर रह के अब हम क्या करेंगे। आंखें पथरा गई, चक्कर आ गया, पैर के नीचे से जमीन खसकने लगी। आज युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों से और महारानी द्रौपदी से कहा कि चलिए हम भी चल के अब उत्तराखंड की तरफ, अब हमें भी इस पृथ्वी का राज भोगने का कोई अधिकार नहीं। आज महाराज परीक्षित को इन्होंने शासन पे बिठाया और पांचों भाई और द्रौपदी महारानी चल गई। महाराज परीक्षित धीरे धीरे समस्त कलाओं में निपुण हुए, राजपाट को संभाला और एक बार दिग्विजय के लिए ये निकले। एक बैल को एक क्षुद्र पुरुष पीट रहा था, क्रोध में भर के महाराज परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट, तेरा तो अब बस यही वध होना चाहिए। पास में खड़ी गौ महारानी झरझर आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जैसे गौ की पुकार सुनी, उस बैल को पिटता हुआ देखा तो महाराज आज क्रोध में लाल लाल आंखें परीक्षित कहते, रे पापी, तू वध करने योग्य है, रुक, मैं तुम्हें अभी यही दंड देता हूँ। इतना जैसे ही सुना, इस कली ने महाराज छोड़ा और भगवान परीक्षित के पैर पकड़ लिए। भगवान 3 युग चले गए, अब मेरा समय आ गया, आप मुझे समाप्त कर देंगे। भगवान के युगों की व्यवस्था में गड़बड़ी फैली, तो क्या तेरे राज्य में यही होगा? याद रख, अगर पांडु का एक भी वंशज इस पृथ्वी पे है तो ऐसा अत्याचार यहाँ मैं सहन नहीं करूंगा, निकल जा मेरे राज्य से। ये कलयुग कहता है कि मुझे रहने के लिए कुछ स्थान तो दे दी। महाराज परीक्षित कहते हैं कि जहाँ जूत होता हो, जहाँ जुआ होता हो, जाओ, तुम्हें रहने के लिए स्थान दे दिया। जहाँ लोग शराब पीते हो, वहां मैंने रहने के लिए तुम्हें स्थान दे दिया। जहाँ बूचर खाना हो, जहाँ पशुओं का वध होता हो, जाओ, तुम्हें रहने के लिए स्थान दे दिया। जहाँ बाजार की स्त्रियां रहा करती हैं, जाओ, कलयुग ये 4था स्थान दे दिया। ये 4 स्थान मैंने तुम्हें दे दिए, जाओ जाके। कलयुग कहता है कि महाराज एक आध स्थान और दे दीजिए। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि जाओ, जहाँ अनीति का धन हो, जहाँ स्वर्ण के भंडार हो, जहाँ स्वर्ण हो, जाओ, 5वां स्थान तुम्हें वहां दे देता हूँ। तब ये कलयुग महाराज बड़ा प्रसन्न हो गया, चला, क्योंकि ये अपना काम बनाने के लिए आया था। जानता था कि अगर जब तक ये परीक्षित यहाँ पे जीवित है तब तक महाराज मेरा यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है, क्या किया जाए। तब एक बार एकदा धनुरुद्यम विचरम मृगयाम परे, एक बार महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि चल के शिकार किया जाए। शिकार करने की आदत नहीं थी। भागवत में लिखा है कि एकदा, एक बार, बार बार नहीं। इस जरासंध का मुकुट खोल के जो जीत के लाए थे इनके पूर्वज, इन्होंने अपने माथे पे लगाया, अपने सिर में धारण किया और महाराज चले। जैसे ही चले तो कलयुग को मौका मिल गया, महाराज आके पीठ पे बैठ गए। सुबह से हो गई शाम, जिस मृग के पीछे लगे थे वो मृग तो हाथ आया नहीं। भूख से व्याकुल, प्यास से व्याकुल महाराज परीक्षित यहाँ वहां निहारते, महात्मा की कुटिया नजर आई।
कुटिया में प्रवेश कर गए। शमीक महाराज बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे। समस्त इंद्रियां शांत, प्राण ब्रह्मांड में चढ़े हुए भगवान की आराधना कर रहे। महाराज परीक्षित आवाज लगाते हैं, महर्षि महर्षि महर्षि, लेकिन महाराज महर्षि हो वहां पे तो सुनाई दे, इनका तो ध्यान 10वें द्वार ब्रह्मांड में चढ़ा हुआ भगवान का ध्यान करने में। जब महाराज भूख प्यास से व्याकुल होकर महाराज परीक्षित बार बार जब पुकारने लगे और जब इन महर्षि ने आवाज नहीं दी तो क्रोध से तमतमाते हुए कुटिया से बाहर आके मन में विचार करते हैं कि शायद मुझे देख के आंख बंद करके बैठ गए हैं। मन में सोचते होंगे कि इन राजाओं से हमें क्या लेना देना, हम तो बन के भगवान के भजन करने वाले ऋषि हैं, ये इन क्षत्रियों से इन राजाओं से हमारा क्या लेन देन। यूं अनर्गल बातें मन में विचार करते हुए महाराज परीक्षित को कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और जाके महर्षि के गले में धारण करा के महाराज वहां से चलते बने। इन बालकों ने देखा कि एक राजा ने हमारे गुरुदेव का अपमान कर दिया। दौड़ते हुए गए तो श्रृंगी महाराज बालकों के साथ खेल रहे थे। श्रृंगी से कहा कि श्रृंगी, तुम्हारे पिता का अपमान एक राजा ने कर दिया। दौड़ते हुए श्रृंगी आए, इन्होंने देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प। क्रोध में तमतमाते हुए श्रृंगी ने कहा कि ये राज सत्ताधारी अपने आप को कुछ अधिक श्रेष्ठ समझने लगे हैं। आज इन तपस्वियों की भी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आज कौशिकी नदी में स्नान करके जल हाथ में लेके महाराज इति लंघित मर्यादम सप्तमे हनी, आज इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। तक्षक सप्तमे हनी, ये सप्त दिवस में ये तक्षक, ये सर्प बन के हे राजा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब ये समाचार शमीक को प्राप्त हुआ तब बहुत दुख हुआ। महाराज शमीक ने ध्यान लगाया कि श्रृंगी ये तूने क्या कर दिया, ये श्राप किसको दिया। हमारी कुटिया में कोई और नहीं महाराज परीक्षित पधारे थे और तुमने क्रोध में भर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। तुम जानते भी हो जब इतने बड़े धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे, इस पृथ्वी पे अराजकता फैल जाएगी, मार काट लूट पाट चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ने लगेंगी, राजा के न होने से अव्यवस्था फैल जाएगी। श्रृंगी ये तुमने अच्छा नहीं किया। महाराज शमीक ने अपने 2 छात्रों को भेजा, जाओ जाके महाराज परीक्षित को ये जानकारी दो, श्राप हो गया है। और जैसे ही महाराज परीक्षित लौट के आए उन्होंने मुकुट उतारा। महाराज बड़ा पश्चाताप हुआ, ये मुझसे क्या हो गया, एक संत का अपमान में कर बैठा। अरे एक दिन भगवान ने मुझे उपवास रखने का अवसर दिया था, जिस दिन महाराज अगर घर में प्रसाद न मिल पाए तो जीवन में याद रखना कि आज ठाकुर ने बड़ी कृपा की है, आज उस ठाकुर का उपवास ही सही, भगवान का भजन कर लेना महाराज। क्यों? गम खाना चीज अच्छी है, कोई गम खाके तो देखो, कम खाना चीज अच्छी है, कोई कम खाके तो देखो। और महाराज जो पहले से ही कम खाते हैं उसे फिर डॉक्टर कभी नहीं कहता कि तुम कम खाना। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन में युक्त हार विहार से, जीवन में जो अपने आप को संतुलित रखता है अंतिम तक उसका संतुलन बना होता है। जीवन में गम खाना बहुत अच्छी चीज है, अपने आप को झुका के चलो, सबको निवे आपको, पर को निवे न कोई, धर तारा जू तौलिए निवे सु गौरा हो। गुरु नानक देव महाराज महान संत कहते कि जीवन में जिसने झुकना सीख लिया महाराज उसी ने भरना सीख लिया। अगर बाल्टी को भरना होता है नल के नीचे लगना होता है महाराज, नल के ऊपर अगर बाल्टी को लगा दिया जाएगा तो बाल्टी भरने वाली नहीं है। जीवन में गुण सद्गुण तो तभी ही आते हैं जब किसी संत के शरण में, जब किसी महात्मा किसी गुरुदेव के शरण में, जब हम झुक के प्रणाम करके, जब महाराज नमित होके विनित होके, जब प्रेम से प्रार्थना करते हैं, तब गुरुदेव का हाथ शीश पे होता है, सद्गुणों का विकास होता है। आज महाराज परीक्षित को लगा कि ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। अरे इतना बड़ा सम्राट, क्या एक दिन 24 घंटे क्या मैं भूखा प्यासा नहीं रह सकता?
इस देह को रख के मैं क्या करूंगा? पांडवों की कीर्ति कलंकित हो गई। आज इतना बड़ा अपराध में कर बैठा। आज यूं मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे ये देह छूट जाए तो अच्छा है, मैं क्या करूंगा? इस देह की खातिर एक संत का अपमान कर बैठे। यूं मन में पश्चाताप कर ही रहे थे महाराज की, इतने में तो आ गए छात्र। श्रृंगी महाराज का श्राप सुना दिया। जैसे ही सुना कि राजन, आपके जीवन के 7 दिन शेष रह गए हैं, अपने आप को संभाल लीजिए। आज से ठीक 7वें दिवस आपकी मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा। जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना, महाराज उठे और नृत्य करने लगे। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब भेंटियों पूरन परमानंद। मृत्यु क्या है? मृत्यु परमात्मा को बीते हुए दिनों का हिसाब देने का समय का नाम है मृत्यु। संत मृत्यु से नहीं डरा करते। संतों का बैग बिस्तर महाराज हमेशा तैयार रहता है। जो जगत के विषयी लोग होते हैं, जिनको देह से बड़ा प्रेम होता है, वो मृत्यु से डरा करते हैं। जिसे एक बार ज्ञान हो जाए, वो जानते हैं कि मृत्यु किसकी होगी। मृत्यु इस देह की हो नहीं सकती, क्योंकि ये शरीर माटी में मिल जाएगा। ये आत्मा परमात्मा के साथ हो जाएगी, फिर कोई नया जन्म मिलेगा। ये तो स्थानांतरण है महाराज, तबादला कर दिया भगवान ने। जितने दिन ठाकुर को आपसे सेवा लेनी है, ठाकुर सेवा ले रहे हैं, और जिस दिन आपकी सेवा समाप्त, उस दिन आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। उसमें क्या? महाराज परीक्षित कहते हैं कि क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य। महापुरुषों का क्रोध वरदान होता है। अरे बालक, मैं भाग्यशाली हूँ कि 7 दिवस पूर्व मुझे ये बात का ज्ञान हो गया कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। महाराज खटवांग ने तो एक मुहूर्त में अपनी स्थिति को बना लिया था। मेरे पास तो 7 दिन है। ये तुम्हारे महर्षि का महाराज श्राप नहीं, ये उनका आशीर्वाद है। क्यों? राजपाठ में मैं भगवान का भजन करना भूल गया। राजसी सुख मेरे ऊपर इतना ज्यादा हो गया था, इस वैभव में मैं इतना डूब गया था कि भगवान के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। धन्य